हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास आपका 12 एग्रीकल्चर है, सब्जेक्ट आपका जूलॉजी है और चैप्टर जो जूलॉजी में है वो है चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम है वो है पक्षी वर्ग। ठीक है, क्या है? पक्षी वर्ग। तो पक्षी वर्ग से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आपके फंस जाएंगे। इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, अगर मैं जूलॉजी की क्लास की बात करूं तो जूलॉजी की क्लास शाम को 8 बजे चलती है। शाम को 8 बजे डेली चलती है। क्लास से जुड़ जाइए। चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बराबर में बेल आइकन घंटी है उसको भी प्रेस कर लो। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम करेंगे अपना चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है पक्षी वर्ग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में दिए गए हैं और 100% एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। अगर आप वीडियो सारी चैप्टर बाई चैप्टर देखना चाहते हैं तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सर्च करिए यूट्यूब पर, वहाँ पे जाइए और जूलॉजी का जो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है आपके लिए, आप वहाँ से एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है पक्षी वर्ग का वो ये है भाई, जैसे पक्षी है, पक्षियों के जो शरीर है, पक्षियों के शरीर के ताप का नियंत्रण एवं नियमन करता है, तो कौन करता है? यानी पक्षियों की जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, शरीर के टेम्परेचर का को कंट्रोल और नियमन करने का काम जो है वो किसका है? तो आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा पर। किसका? जो पक्षी के पर होते हैं उनका ये काम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पक्षियों की लगभग कितनी जातियां बताई जाती हैं? देखो, यहाँ लगभग की बात हो रही है, लगभग की बात हो रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लगभग कितनी? 1200। लगभग कितनी? 1200 जातियां बताई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, फसलों को क्षति पहुंचाने वाला पक्षी है, तो ऐसा कौन सा पक्षी है? कोई सा भी आप लिख दो, एक लिख दो जो आपसे पूछ रहा है। फसलों को क्षति पहुंचाने वाला जो पक्षी है वो है आपका तोता, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पक्षियों के अंडे होते हैं, तो पक्षियों के जो अंडे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो पक्षियों के जो अंडे होते हैं वो होते हैं अतिपीतकी। कैसे होते हैं? अतिपीतकी। अगला क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ की आप चिंता ना करें। इसकी पीडीएफ जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में डेली की डेली मैं जो ये आपकी पीडीएफ फाइल है वो सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लिखने पे नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी वो मोर है। क्या है? मोर है। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, जो ये राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपको बताना है। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए आप। अगला क्वेश्चन, पक्षियों में श्वसन अंग क्या है? देखो, यहाँ पे पक्षियों की बात हो रही है। ठीक है, तो जो पक्षी हैं, पक्षियों में श्वसन अंग हैं वो फेफड़े होते हैं। पक्षियों में क्या होते हैं? फेफड़े। अगर मैंने कीटों की बात करूँ, जो मैंने काकरोच आपको पढ़ाया था, तिलचट्टा पढ़ाया था, उसमें कीटों में जो होता है वो ट्रैकिया होता है। क्या होता है? ट्रैकिया। यानी कीटों में कौन सा होता है? ट्रैकिया होता है। और पक्षियों में क्या होता है? फेफड़ा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन देखो है कि भैया पक्षी हैं, पक्षियों की अस्थियों की क्या विशेषता है? यानी पक्षियों की जो अस्थियां हैं, तो अस्थियों की क्या विशेषता है? देखो, अस्थियों में क्या है? वायुकोश होता है। अस्थियों में क्या है? वायुकोश होता है। ये मजबूत तथा हल्की होती हैं। इन्हें न्यूमेटिक अस्थियां कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? न्यूमेटिक अस्थियां कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा के चलो। अगला क्वेश्चन है, कृषि के लिए लाभदायक 2 पक्षियों के नाम बताओ। अब देखो, लाभदायक 2 ऐसे पक्षी बताने हैं जो कृषि के लिए उपयोगी हो। तो एक हो जाएगा आपका नीलकंठ, दूसरा हो जाएगा आपका मोर। ये दोनों पक्षी हैं कृषि के लिए क्या हैं? उपयोगी हैं। चलिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन लग चुका है। भारत है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक जो नाम है वो आपका क्या है? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कबूतर है, कबूतर के सिर पर कितने प्रकार के पर होते हैं? यानी कबूतर के सिर पर
कितने प्रकार के पर होते हैं? तो देखो कबूतर के सिर पे आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार के पर होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है कंटूर पिच, दूसरा है डाउन पिच और तीसरा है रोम पिच। क्या है? कंटूर पिच, डाउन पिच, रोम पिच। कंटूर पिच, डाउन पिच, रोम पिच, ये आपको याद हो जाएगा। दोस्तों 2 से 3 बार अगर आप वीडियो देखोगे तो 100% क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखो, 2 अपमार्जक पक्षियों के नाम बताओ। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है 2 अपमार्जक जंतु हैं, उनके नाम बताओ। तो देखो 2 अपमार्जक पक्षियों के नाम हैं। एक है आपका गिद्ध। क्या है? एक है आपका गिद्ध, दूसरा है आपका चील। क्या है? गिद्ध और चील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्ध और चील। अगला है देखो उत्तर प्रदेश का राजकीय। अब देखो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछ रहा है। जब राजकीय पक्षी पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा। लेकिन जब राष्ट्रीय पक्षी पूछे, कौन सा पक्षी? राष्ट्रीय पक्षी पूछे, जब राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो आपका मोर होगा और जब राजकीय पक्षी पूछे तो आपका सारस होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से आप क्वेश्चन को गलत भी कर देते हो। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भैया ये बताओ आप, कबूतर है, कबूतर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कबूतर का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है कोलंबा लिबिया डोमेस्टिका। क्या है? कोलंबा लिबिया डोमेस्टिका। कोलंबा लिबिया डोमेस्टिका, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो क्वेश्चन 4 नंबर का बनेगा, ठीक। अब ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट आपका हो गया। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग के 4 लक्षण लिखिए। आपसे वो पक्षी वर्ग के 4 लक्षण लिखवा सकता है, आपसे वो पक्षी वर्ग के सिर्फ और सिर्फ लक्षण लिखवा सकता है। वो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है वो आपसे क्या पूछ रहा है। बस आपको ये याद करने हैं लक्षण, ठीक है। आप अपने दिमाग में कोई सा भी एक पक्षी बिठा लेना, कोई सा भी, और उस पक्षी के बारे में आप अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। मान लो ये आप भूल जाओ, ये आप पेपर में भूल जाओ, इसमें से कुछ याद ना रहे तो कोई टेंशन नहीं है। अगर वो आपसे पक्षी वर्ग के 4 लक्षण पूछ रहा है तो कोई भी एक पक्षी आप अपने दिमाग में सेट कर लेना और उसके बारे में पॉइंट बना के आप अपने आप खुद से भी लिख देना। चलिए मैं अगर आपको बताऊं तो पहला देखो पॉइंट क्या है, जो पक्षियों का शरीर होता है वो तर्करूपी एवं सुप्रवाही होता है। कैसा होता है? तर्करूपी सुप्रवाही। पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्या? पक्षी जो होते हैं, पक्षियों के जो आगे वाले पैर होते हैं, अग्रपाद होते हैं, वो पंखों में क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। शरीर जो है वो परों से ढका रहता है, यानी जो उसका पक्षी का जो शरीर है, शरीर के ऊपर पर होते हैं, तो जो उसकी बॉडी है वो परों से ढकी रहती है। नेक्स्ट है, यह समतापी होते हैं, शरीर कोमल परों से ढका रहता है, तो ये समतापी होते हैं। कैसे होते हैं? समतापी होते हैं तथा कोमल जो बॉडी है उसकी, शरीर है वो कोमल परों से ढका रहता है। नेक्स्ट है, भोजन ग्रहण करने के लिए चोंच होती है। आपने देखा है कि जो पक्षी होते हैं, पक्षी भोजन ग्रहण किससे करते हैं? पक्षी किससे करते हैं? चोंच होती है, क्योंकि पक्षियों की चोंच होती है। इसमें दांत नहीं होते। क्या नहीं होता? इसमें दांत नहीं होते। नेक्स्ट है, इनके नेत्र बड़े तथा अस्थि प्लेटों से घिरे रहते हैं। इनके जो नेत्र होते हैं यानी जो आंखें होती हैं वो अस्थि प्लेटों से घिरे रहते हैं। तो ये पक्षी वर्ग के लक्षण हैं, सिंपल से लक्षण है। 1-2 बार आप वीडियो देखोगे तो दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट आपकी बना दी है बेटा, आप प्लेलिस्ट से जूलॉजी को पढ़ लीजिए। और मैंने मैराथन भी क्लास दे रखी है, इसकी मैंने टेस्ट सीरीज भी करा रखी है, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, चैनल पे पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। 4 टेस्ट सीरीज हैं। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, तो मैंने 6 से 7 वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बना दी है जूलॉजी की, वहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिए, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पक्षी मनुष्य के लिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है पक्षियों का आर्थिक महत्व, यानी जो पक्षियों का आर्थिक महत्व पूछ रहा है। अगर मान लो पेपर में ये क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान ना रहे तो आपके दिमाग में ये ध्यान रखना है कि जो पक्षियों का आर्थिक महत्व है उसमें लाभदायक पक्षी भी होते हैं और हानिकारक भी पक्षी होते हैं। तो हानिकारक पक्षियों के बारे में लिखना है और आपको लाभदायक पक्षियों के बारे में लिखना है। चलो समझो, यहाँ पे देखो है लाभदायक पक्षी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है लाभदायक पक्षी। पहले लाभदायक पढ़ लो, इसके बाद हानिकारक पढ़ लो।
तो देखो पहली हेडिंग है इसमें भोजन के रूप में। किसके रूप में? भोजन के रूप में। देखो अनेक पक्षियों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप और हम देखो अपने समाज में, देखो अपने समाज के आस पड़ोस में देखो, जो बहुत सारे पक्षियों को पालते हैं और उनका पालने के बाद उनका भक्षण कर लेते हैं, ठीक है, भोजन कर लेते हैं। जैसे मुर्गा, मुर्गा भी पक्षी वर्ग में है, कबूतर है, तीतर है, बतख है, बटेर है, ये सब है, ठीक है। अगला है सजावट के रूप में। तो कुछ पक्षियों को जो है वो सजावट के रूप में यूज करते हैं। जैसे अनेक पक्षियों के सुंदर परों को सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा है मोर के जो पंख होते हैं, मोर के पंख जैसे आपने देखा होगा झांकी वगैरह में, जागरण वगैरह होता है तो झांकियाँ वगैरह निकाली जाती हैं, तो उसमें देखा होगा आपने सुंदरता प्रदर्शित करने के लिए क्या है, मोर के पंखों का यूज कर लेते हैं। तो देखो शरीर के मृत शरीर में भूसा आदि भरकर उन्हें सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। अब देखो अगली हेडिंग है यहाँ पे मनोरंजन के लिए। क्या है? मनोरंजन के लिए, ठीक है। तो मनोरंजन के रूप में किस प्रकार से, देखो तोता, मैना, तीतर, बुलबुल, मोर आदि पक्षियों को मनोरंजन हेतु पाला जाता है। किस लिए? मनोरंजन के लिए पाला जाता है। पक्षियों को देखना स्वयं में एक मनोरंजन का साधन है, ठीक है। देखो तोता से भी लोग मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन के लिए पालते हैं, मोर के लिए भी। तो ये मनोरंजन के लिए आप लिख देना। अगली जो हेडिंग है, देखो अगली हेडिंग है हमारी, वो है व्यापारिक महत्व। तो कुछ लोग होते हैं वो पक्षियों का जो पालते हैं, पक्षियों का जो यूज करते हैं, वो अपने व्यापारिक महत्व के लिए करते हैं। जैसे देखो पक्षी है, पक्षियों के पंखों का उपयोग तकिया, जो आप सिर के नीचे तकिया लगाते हो वो, रजाई जो आप ओढ़ने का ठंड में ओढ़ने के लिए यूज करते हो वो रजाई, और कपड़े, और क्या है, कपड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके? पक्षियों के पंखों का प्रयोग। अगला जो हमारी हेडिंग है वो है संकेतों के रूप में। किसके रूप में? संकेतों के रूप में। यानी जो कुछ पक्षी होते हैं वो मौसम बदलने का संकेत देने का कार्य करते हैं। जैसे मौसम बदलने का संकेत देने का कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो देखो कोयल है, कोयल का कोलाहल बसंत ऋतु के आगमन का, और मोर का नाचना वर्षा के आने का संकेत है। मोर अगर नाच रहा है तो क्या है? वर्षा आने का संकेत है। और कोयल का कोलाहल बसंत ऋतु के आगमन का है, ठीक है। तो ये संकेतों के रूप में ये जो पक्षी हैं कुछ संकेत भी देते हैं। तो इस प्रकार से ये लाभदायक पक्षी आपके हो गए, ठीक है। अब देखो हानिकारक पक्षी। जब आप लाभदायक और हानिकारक दोनों पक्षी पढ़ लोगे, इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पक्षियों का आर्थिक महत्व, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होगा तो आपको बेहतरीन क्लासें हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे जो होते हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं और ऑल यूपी का पेपर एक ही बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कृषि को क्षति के रूप में किस प्रकार से, जो हानिकारक पक्षी होते हैं वो कृषि को कुछ क्षति भी पहुंचाते हैं। जैसे अनेक पक्षी फसल एवं बागा को नुकसान, बागा नहीं है, बागों, ठीक है। अनेक पक्षी फसल एवं बागों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे तोता है, अगर तोता आपने मान लो आपने जो अमरूद का बाग लगाया, ठीक है, तोता उसका क्या करेगा? नुकसान करेगा, क्षति पहुंचाएगा उसे। नेक्स्ट है रोग वाहक। तो रोग वाहक में क्या है? देखो कुछ पक्षी जो होते हैं वो रोग के कीटाणुओं का वहन करते हैं। जैसे कोई प्लांट है, पौधे आपने लगाए तो छोटे छोटे कीट होते हैं उन पौधे को होते हैं। जब पक्षी उन पौधों पर बैठते हैं तो जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो पक्षी है वो कीटों का क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं। ये तो था लाभदायक में, ठीक है। रोग वाहक यानी कुछ रोग वाहक में नेगेटिव बताना है आपको, तो कुछ पक्षी जो होते हैं वो रोग के कीटाणुओं का क्या करते हैं? वहन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला आपका है पालतू पक्षियों की क्षति, यानी पालतू पक्षियों की क्षति। जैसे उल्लू, बाज, चील पालतू पक्षियों को मार डालते हैं। यानी पालतू पक्षियों की क्या हो रही है? क्षति भी हो रही है। जैसे आपको बताया, देखो यहाँ पे उल्लू है, मोर है, ठीक है, चील है, ये पालतू पशु हैं। इन पालतू पक्षियों को क्या है? मार डालते हैं। तो पालतू पक्षियों की क्या क्षति भी हो रही है।
तो ये आर्थिक महत्व था, आर्थिक महत्व के पक्षी थे, जिसमें हमने लाभदायक पक्षी और हानिकारक पक्षी दोनों को पढ़ा। अगला जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है, तो इसको भी आप देख लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है क्लास 12 एग्रीकल्चर जूलॉजी है, पार्ट 8 है, चैप्टर आपका पक्षी वर्ग है। जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कबूतर के वायवीय अनुकूलन अथवा लक्षण बताइए। कह रहा है कबूतर के वायवीय अनुकूलन के बारे में लिखिए अथवा कबूतर के लक्षण बताइए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। तो देखो कुछ पक्षी वर्ग का जंतु है, कुछ नहीं कबूतर, सॉरी कबूतर जो है वो पक्षी वर्ग का जंतु है। इसमें वायवीय जीवन के लिए निम्न अनुकूलताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं वो समझिए। देखो इनका जो शरीर होता है इसका ना, वह तर्करूपी एवं सुप्रभावी होता है। कैसा होता है? तर्करूपी एवं सुप्रभावी होता है। नेक्स्ट है उड़ने वाले जंतुओं में अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। जो उड़ने वाले जंतु हैं, तो उड़ने वाले जंतुओं में जो अग्रपाद हैं वो अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्या है? किसमें? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट है पक्षियों में पंखों का निर्माण परों से होता है। यानी जो पक्षी हैं, पक्षियों में पंखों का जो निर्माण है, पंखों का निर्माण किससे होता है? वो परों से होता है। नेक्स्ट है पक्षियों के जो पक्षपाद हैं, यानी पिछले वाले पाद है, पैर हैं, उनमें 4 अंगुलियां होती हैं। यानी जो पक्षी हैं, पक्षी के पक्षपाद में कितनी? 4 अंगुलियां होती हैं। पक्षपाद तार पर बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं। यानी जो पिछले वाले पैर होते हैं वो तार, कोई भी तार आपने बांध दिया या पेड़ है तो तार पर पेड़ पर बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला पॉइंट देखो, पॉइंट देखिए अगला। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। इसके बाद आपको कोई भी चिंता नहीं है, बस आपको लर्न करने को रह जाएगा। देखो शरीर का जो कंकाल है ना, शरीर का कंकाल हल्का होता है। शरीर का कंकाल हल्का किंतु बहुत मजबूत होता है। अस्थियों में वायु कोष पाए जाते हैं। अस्थियों में क्या पाया जाता है? वायु कोष। नेक्स्ट पॉइंट है यह समतापी होते हैं। ये कैसे होते हैं? यह समतापी होते हैं। शरीर जो है वो कोमल परों से घिरा रहता है। इनका जो शरीर है वो किससे घिरा रहता है? कोमल परों से घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है भोजन ग्रहण करने के लिए चोंच होती है। क्या होता है? जो भोजन है, भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होता है? चोंच होती है। इसमें दांत नहीं होते। तो ये बात पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं कि भोजन ग्रहण करने के लिए चोंच होती है, पक्षियों की चोंच होती है, लेकिन दांत नहीं होते। नेक्स्ट है इनके नेत्र बड़े तथा अस्थि प्लेटों से घिरे रहते हैं। तो ये पॉइंट भी मैं रिपीट हो गया। देखो इनके जो नेत्र होते हैं वो बड़े होते हैं और अस्थि प्लेटों से घिरे होते हैं। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है भैया श्वसन है। श्वसन के लिए फेफड़ों के में अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। यानी श्वसन है, श्वसन के लिए फेफड़े जो हैं, फेफड़ों में अतिरिक्त वायु कोष होता है। यह शरीर को हल्का बनाए रखते हैं। ये शरीर को कैसा बनाए रखते हैं? हल्का बनाए रखते हैं। और पक्षियों को श्वसन हेतु अतिरिक्त O2 यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो दोस्तों जो पक्षी वर्ग का आपका चैप्टर था, आज ये पक्षी वर्ग का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। ठीक है, पक्षी वर्ग का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। नया चैप्टर लेके आएंगे हम नई वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता भी है। आपके सपोर्ट से ही हमारा काम चलता है, ये भी आपको पता है। तो आप सपोर्ट करिए, ठीक है। हम आपको लगातार ऐसे ही क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको जो तैयारी है वो बेहतर करते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।